नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज विजयादशमी का पवित्र दिन है और आज का दिन आरएसएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के दिन आज से 97 वर्ष पहले डॉक्टर हेडगेवार ने नागपुर के अंतर्गत आरएसएस की स्थापना की थी। हर वर्ष विजयादशमी के दिन आरएसएस अपना आयोजन नागपुर में करता है, तो अब की बार भी उसने ये आयोजन किया, लेकिन इस बार इस आयोजन को लेकर बहुत सारी चर्चा हो रही है और उसका प्रमुख कारण है कि इस आयोजन में आई हुई मुख्य अतिथि। इस आयोजन में इस बार एक महिला अतिथि आई जिनका नाम है संतोष यादव। आपने इनका नाम सुना होगा। ये बहुत बड़ी पर्वतारोही भारत की रही हैं और पूरी विश्व भर में इन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। तो पर्वतारोही संतोष यादव इस बार आरएसएस के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी। तो इस प्रकार से ये चर्चा का बिंदु रहा, क्योंकि अभी तक आरएसएस के जो कार्यक्रम होते थे उसमें मुख्य अतिथि के रूप में कभी कोई महिला नहीं आई। तो आरएसएस पर यह आरोप भी हमेशा से लगता रहा है और खासकर के जो वामपंथी विचार के लोग हैं और कांग्रेस के भी लोग हैं, राहुल गांधी और अन्य लोग ये आरोप आरएसएस पर लगाते थे कि आरएसएस महिला विरोधी संगठन है। वो हमेशा महिलाओं को दबाकर रखना चाहता है और महिलाओं को अपने संगठन में वो कोई तवज्जो नहीं देता, क्योंकि आरएसएस 2025 में अपने 100 वर्ष पूरे करने वाला है। 2025 में यह संगठन 100 वर्ष का हो जाएगा। तो आरएसएस अपने में रिफॉर्म कर रहा है और एक तरीके से उस पर जो लगने वाले आरोप थे उसको वो हटाना चाहता है। तो इस प्रकार से आज उन्होंने अपनी जो मुख्य अतिथि थी उनको महिला को बुला करके ये एक संकेत दिया है कि आरएसएस अब अपनी बॉडी में रिफॉर्म करना चाह रहा है और वो महिलाओं को स्थान देगा। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री और संपूर्ण भारत में महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है और महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के अन्य अन्य क्षेत्रों में, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, रक्षा का क्षेत्र हो, सुरक्षा का क्षेत्र हो या फिर कृषि का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ करके राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे रही हैं। तो आरएसएस भी अपने आप को इससे अछूता नहीं रखना चाहता, या फिर ये कहा जाए कि आरएसएस अब अपने ऊपर लगे इस दाग को मिटाना चाहता है कि उसके जो मेन संगठन है उसके अंतर्गत महिलाओं को स्थान नहीं दिया जाता। तो कुल मिलाकर के आरएसएस के अंतर्गत महिलाएं तो पहले भी काम करती थीं, लेकिन अब उनकी जो मेन बॉडी है उसके अंतर्गत भी महिला स्वयं सेविका देखने को मिलेंगी। इसको लेकर आरएसएस के अंतर्गत काफी दिनों से एक चिंतन चल रहा था और उनके जो अन्य उनसे जुड़े हुए संगठन हैं उन सबकी ये मान्यता थी कि आरएसएस के मेन बॉडी के अंतर्गत भी महिलाओं को स्थान दिया जाए। आज भी आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, उन्होंने इस बात को लेकर स्पष्ट किया कि महिलाएं परिवार की निर्धारक तो हैं ही, वो परिवार को तो डिजाइन करती हैं, साथ ही साथ किसी संगठन और राष्ट्र के निर्माण में भी महिलाओं की भूमिका के बगैर कोई संगठन आगे नहीं बढ़ सकता। तो आरएसएस अब अपने संगठन में महिलाओं को स्थान देगा और आरएसएस के लिए ये एक नया परिवर्तन तो होगा ही, साथ ही साथ वो अपना फलक भी बढ़ा रहा है। जैसे आपने देखा होगा कुछ दिन पहले आरएसएस प्रमुख मस्जिद में गए थे और अब वो महिलाओं को स्थान दे रहे हैं। तो एक प्रकार से आरएसएस पर जो कट्टर परंपरावादी संगठन होने का जो आरोप लगता था, एक तरह से जो दक्षिण पंथ का आरोप लगता था, उसको अब आरएसएस थोड़ा सा धूमिल करके अपनी फलक को बढ़ाना चाह रहा है और सर्ववेशी और समावेशी समाज को एकत्रित करते हुए वो अपने संगठन को आगे बढ़ा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये एक अच्छा संकेत है संगठन के लिए, क्योंकि जब महिला शक्ति जुड़ेगी तो उनके विचार और उनकी बात भी और उनका आइडिया भी किसी संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। तो आज का वीडियो आरएसएस की इसी कार्यशैली को लेकर के कि किस तरह से वो अपने में परिवर्तन कर रहा है, और आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।